हेलो दोस्तों, इतिहास के महत्वपूर्ण युद्ध, हिस्ट्री के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वॉर या युद्ध हुए हैं वो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। रेलवे के एग्जाम में तो स्पेशली ज्यादा पूछे जाते हैं और रेलवे की वैकेंसी आने वाली है। तो दोस्तों देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लास्ट तक। पहला क्वेश्चन है हाईडे स्पीच का युद्ध। हाईडे स्पीच का युद्ध बार बार पूछा जाता है। बैटल ऑफ द हाईडे स्पीच 326 ईसा पूर्व में हुआ था। हाईडे स्पीच का युद्ध 326 ईसा पूर्व हुआ था। किसके मध्य हुआ था? सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस। सिकंदर और पोरस के मध्य हुआ था। तो सिकंदर ने पंजाब के राजा पोरस को हराया था। अगला युद्ध है दोस्तों कलिंग का युद्ध, कलिंगा वॉर। ये इंपॉर्टेंट है, कलिंग का युद्ध पूछा जाता है बार बार। कलिंग का युद्ध कहां पर? 261 ईसा पूर्व में हुआ था। किसके बीच हुआ था? सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। युद्ध के रक्तपात को देखकर उसने युद्ध न करने की कसम खाई, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये जो खून खराबा हो रहा है उसके लिए अच्छा नहीं था। अगला आता है सिंध की लड़ाई। जो सिंध का युद्ध हुआ था 712 ईस्वी में हुआ था। देखिए याद रखना ये ईस्वी है ना कि ईसा पूर्व। किसके मध्य हुई जो सिंध की लड़ाई है? मोहम्मद कासिम ने अरबों की सत्ता स्थापित की। तो मोहम्मद कासिम ने अरबों की सत्ता स्थापित की। अगला आता है दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध। जो तराइन का युद्ध हुआ था, पहला जो बैटल ऑफ तराइन 19वीं में हुआ था। तराई का पहला युद्ध किसके बीच हुआ? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ। नेक्स्ट आता है तराई का दूसरा युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध कब होता है? ये 1192 में। तराई का जो दूसरा युद्ध होता है 1192 में, ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच वापस में होता है। पहले में पृथ्वीराज चौहान जीता और मोहम्मद गौरी हार जाता है। दूसरे में मोहम्मद गौरी जीतता है और पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। अगला है जो चंदावर का युद्ध, द बैटल ऑफ चंदावर। ये 1194 में हुआ था। चंदावर का युद्ध 1194 में किसके मध्य? मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हराया। ये मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ था। अगला है दोस्तों पानीपत की लड़ाइयां इंपॉर्टेंट है, इसकी ट्रिक है, प्लेलिस्ट चेक करिए, आपको ट्रिक मिल जाएगी पानीपत के युद्ध की। तो ये पानीपत का जो प्रथम युद्ध था, जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 ईस्वी में हुआ था। किसके मध्य? मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पहला युद्ध होता है पानीपत का 1526 में। अगला आता है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब होता है? 1527 में। द बैटल ऑफ खानवा 1527 किसके बीच? बाबर ने राणा सांगा को हराया। तो ये बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध होता है, जिसमें बाबर विजयी होता है, राणा सांगा हार जाता है। अगला है दोस्तों घाघरा का युद्ध, इंपॉर्टेंट है घाघरा का युद्ध। सारे युद्ध हैं इंपॉर्टेंट दोस्तों। बैटल ऑफ घाघरा 1529 में होता है। किसके मध्य? वापस से बाबर आता है। बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया। नेक्स्ट आता है चौसा का युद्ध, इंपॉर्टेंट है चौसा का युद्ध। बैटल ऑफ चौसा 1539 ईस्वी में होता है। ये किसके मध्य? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। तो शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया, शेरशाह सूरी विजयी हो जाता है चौसा के युद्ध में। अगला आता है दोस्तों कन्नौज का युद्ध। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध है, जो द बैटल ऑफ कन्नौज और बिलग्राम 1540 ईस्वी में होता है। किसके मध्य? एक बार फिर से शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया। तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच वापस से कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध होता है चौसा युद्ध के बाद। इसके बाद भारत छोड़ने पर मजबूर किया किसने? शेरशाह सूरी ने हुमायूं को। अगला आता है दोस्तों पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध सेकंड बैटल ऑफ पानीपत इंपॉर्टेंट है। ये 1556 ईस्वी में किसके बीच? अकबर और हेमू के मध्य। अकबर और हेमू के मध्य पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556। स्टार लगाइए दोस्तों, परीक्षा में पूछा ही जाना है, लगातार यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला आता है तालीकोटा का युद्ध। बैटल ऑफ तालीकोटा 1565 ईस्वी में किसके मध्य? विजयनगर साम्राज्य का अंत हो जाता है इस युद्ध से। नेक्स्ट आता है दोस्तों हल्दी घाटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट हल्दी घाटी का युद्ध। बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576 ईस्वी में होता है। किसके मध्य? अकबर और राणा प्रताप के मध्य, जिसमें अकबर ने राणा प्रताप को हराया था। अकबर विजयी होता है हल्दी घाटी के युद्ध में। अगला आता है दोस्तों प्लासी का युद्ध, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्लासी का जो बैटल था, बैटल ऑफ प्लासी 1757 ईस्वी में होता है। किसके मध्य? अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच होता है। अंग्रेजों
अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध होता है, जिसमें अंग्रेजों की विजय होती है और भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ती है। दोस्तों ये यूपीएससी, पीसीएस और रेलवे एसएससी हर एग्जाम में पूछा जाता है। यूपीएससी में क्वेश्चन को चेंज करते हैं कि भारत में जो अंग्रेजों की नींव हुई थी वो कौन से युद्ध के बाद हुई थी, तो यही है जो प्लासी का युद्ध है, जिसमें अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच होती है, जिसमें अंग्रेज जीत जाते हैं और भारत में अंग्रेजी शासन की नींव रखी जाती। स्टार लगाइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला आता है बांडीवास का युद्ध। बांडीवास की जो लड़ाई हुई थी, द बैटल ऑफ बांडीवास, ये 1760 ईस्वी में हुई। किसके मध्य? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच, जिसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हरा दिया था। अगला आता है पानीपत का वापस से युद्ध होता है तीसरा। पानीपत का जो थर्ड बैटल होता है, द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ये 1761 में होता है। किसके मध्य? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध होता है, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हो जाती है। अगला आता है फ्रेंड बक्सर का युद्ध। बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर है ना, तो जो बक्सर का जो बैटल है 1764 ईस्वी में किसके मध्य? अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के मध्य होता है। करेक्शन कर लीजिए, एरर है थोड़ी सी, अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के मध्य। इसमें मीर कासिम भी रहता है एवं शाह आलम द्वितीय, इन चारों के मध्य होता है। एक संयुक्त सेना के बीच होता है, जिसमें अंग्रेज जीत जाते हैं। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की जीत होती है 1764 में। अगला आता है दोस्तों आंग्ल युद्ध। आंग्ल मैसूर युद्ध हो जाते हैं, तो ये पहला आंग्ल मैसूर युद्ध है। ये 1767 से 69 तक चलता रहता है। ये समाप्त कब होता है? जब मद्रास की संधि होती है, तब जाके प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होता है। किसके बीच? हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ, जिसमें हैदर अली ने अंग्रेजों को हराया। दोस्तों ये याद रखना कि कई युद्ध ऐसे हैं जो किसी ना किसी संधि के बाद समाप्त हुए हैं। तो इसमें पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध है वो मद्रास की संधि के बाद समाप्त हुआ। अब मद्रास की संधि यहां से आपको पढ़ना चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है हमारा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, ये 1780 से 84 के मध्य। ये भी समाप्त किस संधि के द्वारा होता है? जब मैंगलोर की संधि के द्वारा ये समाप्त होता है। किसके बीच? हैदर अली और अंग्रेजों के बीच होता है, जो कि अनिर्णित छूटा है, इसका कोई डिसीजन नहीं निकला। अगला आता है दोस्तों थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध। ये तीसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, ये भी 1790 से 92 तक चला। ये भी किसी संधि के द्वारा समाप्त हुआ। वह संधि कौन सी थी दोस्तों? वह थी श्रीरंगपट्टम की संधि। किसके बीच? टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच यह लड़ाई थी, और यह लड़ाई संधि के द्वारा समाप्त हुई। वह कौन सी संधि थी? श्रीरंगपट्टम की संधि। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये श्रीरंगपट्टम की संधि भी इंपॉर्टेंट है, और ये पूछा जाता है टीपू सुल्तान का जो युद्ध है। अगला आता है दोस्तों चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। ये खत्म नहीं होता, चौथा युद्ध होता है, और ये 1797 से 99 तक चलता है। किसके बीच? अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को हराया। वापस से टीपू सुल्तान आता है, अंग्रेजों से भिड़ता है, और टीपू सुल्तान हार जाता है, और मैसूर शक्ति का पतन हो जाता है। इसके बाद जब से टीपू सुल्तान हारता है तो मैसूर शक्ति का पतन हो जाता है, और ये आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो जाते हैं। अगला दोस्तों मॉडर्न युद्ध आ जाते हैं, ये भारत और चीन सीमा युद्ध। भारत और ये चीन के मध्य जो 1962 में युद्ध होता है, भारत चीन के मध्य 1962 में, ये इंपॉर्टेंट है, रिलेट करिए इंडिया से दोस्तों। किसके मध्य? चीनी सेना द्वारा भारत के सीमा क्षेत्रों पर आक्रमण किया जाता है। कुछ दिन तक युद्ध होने के बाद एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा होती है। भारत को अपनी सीमा के कुछ हिस्सों को छोड़ना पड़ता है। एक तरफ से भारत नरम पड़ जाता है, और युद्ध तब जाके 1962 का जो युद्ध है भारत चीन का, ये समाप्त होता है। ये युद्ध अच्छा नहीं था, चीन की नीति अच्छी नहीं थी। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों भारत पाक युद्ध। भारत पाक युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंडो पाक वॉर 1965 में होता है भारत पाक का युद्ध, जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच एक युद्ध होता है, जिसमें पाकिस्तान की हार हो जाती है, हमारा इंडिया जीत जाता है। जय हिंद। तो दोस्तों भारत पाक का जो युद्ध होता है जिसमें इंडिया जीत जाता है, भारत पाक के बीच शिमला समझौता हुआ। इसी युद्ध के बाद शिमला समझौता होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, शिमला समझौता
कौन लेकर जाते हैं इस समझौते को? तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आप कमेंट करके बताइए हमें। अगला क्वेश्चन आता है, भारत पाक का फिर से एक युद्ध होता है, इंडो पाक वॉर 1971 में, वापस से 6 साल बाद इंडो पाक के बाद तो फिर से इंडो पाक युद्ध होता है। पाकिस्तान फिर से कूद पड़ता है बीच में, जिसमें भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, जिसमें पाकिस्तान फिर से हार जाता है। नल्ला बार बार हार जाता है, बार बार अटैक करता है, बार बार आता है। इसके बाद क्या होता है, बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बनता है। कमेंट करके बताइए कौन सी डेट, कौन से सन को बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बनता है। बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट करके बताइए दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है, कारगिल का युद्ध, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम कारगिल विजय दिवस मनाते हैं, बार बार हर साल मनाते हैं, स्टेटस लगाते हैं, तो इसकी डेट कमेंट करके बताइए दोस्तों। अगर नहीं पता तो गूगल करिए, आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपकी समझ बढ़ेगी। चलिए आइए क्वेश्चन पे दोस्तों। तो कलिंग जो कारगिल का वॉर होता है 1999 में होता है, किसके मध्य? जम्मू कश्मीर के द्रास और कारगिल क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठियों के बीच। पाकिस्तान बोला ना मैंने, बार बार घुसपैठ करता है और बार बार मुकर जाता है अपनी बातों से। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं ऐसी दमदार अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।